अक्ल दाढ़ निकलते निकलते अक्ल आ गई मेरे को। बोलना जी गुलू मामा पास होना कि फेल। इसको ना अभी अभी मधुमक्खी ने डंक मारा है यहाँ पे। कहाँ खाया मधुमक्खी ने? खाया। कैसे खाया? ऐसे खाया। मैंने मामा की वीडियो वाली है दो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी आए हुए हैं हम लोग निंदाई करने के लिए वहीं पे टॉर्च नाला वाले खेत में। पहले मतलब निंदाई करने के लिए भी आई हूँ मैं, और वो फुहारा चेंज करने के लिए भी। अभी फिर से मैं कल शाम की तरफ बहुत ज़्यादा पिटी हूँ उस फुहारे के चक्कर में। वो पाइप निकल रही थी, बार बार पानी लीक हो रहा था, तो इस चक्कर में कितना 1-1.5 घंटा बर्बाद कर दिया मैंने तब से लेकर। उसके ही चक्कर में लगी हुई थी, तो अभी बड़ी मुश्किल से जाके लगा है वो। तो अभी करेंगे थोड़ी देर निंदाई, अगर टाइम लगा तो तब घास भी ले जाएंगे साथ में, नहीं तो फिर ऐसे ही जाएंगे। और अभी ना मेरे आपने नोटिस किया होगा तो मेरे से ढंग से बोलना नहीं जा रहा, मतलब मेरे से मुंह नहीं खोला जा रहा है ढंग से, क्योंकि ना मेरे अक्ल दाढ़ जो होती है ना पीछे पीछे वाली, वो निकल रही है मेरी। निकल तो काफ़ी महीने से रही है, काफ़ी टाइम हो गया इसको निकलते निकलते। शायद अक्टूबर नवंबर के टाइम में निकल रही थी शुरू में। और जब शुरू में ये निकल रही थी तब वो इसने लगभग 1-1.5 महीने मेरे को तंग किया। बहुत टाइम बाद निकली है, मतलब 2-3 हफ्ते तक मतलब दर्द के लिए थी, दांत निकल नहीं रहा था। तब मैं सोच रही थी कि दांत निकल रहा है या ऐसे ही दर्द हो रही है मेरे को, मतलब दांत की ही दर्द है, नहीं तो आज तक निकल जाना चाहिए था। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया निकलने में। फिर जब थोड़ा सा निकला वो तब थोड़ा आराम मिला। और उस टाइम भी मेरे से ना ही ढंग से बोला जाता था, ना ही खाना खाया जाता था मेरे से। यहाँ पे पीछे जबड़े में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी उस टाइम भी, और थोड़ी थोड़ी मेरे को यहाँ पे उस टाइम भी सूजन आ गई थी, तो खाना भी नहीं ढंग से खाया जाता था, आधा भूखी रह जाती थी मैं। उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, सिर में भी दर्द होती थी उसकी वजह से। तो फिर वो निकल गई थी उसी टाइम पे। एक वाला आगे वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा निकल गया था उसका, तो तब तो अब तो दर्द गायब हो गई थी। लेकिन अब ना पीछे वाला हिस्सा निकल रहा है, अभी निशान बन गया उसके, निकल तो रहा है, लेकिन 2-3 दिनों से मेरे को फिर से अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे। मेरे से ढंग से बोला भी नहीं जा रहा है। और आज पिछले कल से कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई है। पिछले कल तक भी फिर भी थोड़ा कम कम थी, लेकिन आज ज़्यादा ही हो रही है। आज मतलब यहाँ पे गाल में, यहाँ पे छू के भी हो रही है मेरे को दर्द, इधर भी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। और ऐसे मेरे से मुंह नहीं खोला जा रहा है, ज़्यादा मुंह नहीं खोल रही हूँ मैं, मतलब ज़्यादा मुंह खोलूँगी तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और खाना खाते वक्त भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। बाहर तो शायद उतना नहीं लग रही होगी सूजन है, लेकिन अंदरली साइड सूजन आई हुई है मसूड़ों में। मतलब इस साइड मैंने देखी, इस साइड नहीं है, लेकिन इस साइड है सूजन। और इस साइड दोनों अक्ल दाढ़ निकल गई है मेरी। ऊपर वाली इसने तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी, नीचे वाली इसने मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। अभी भी निकल ही रही है, बहुत नवंबर से निकल रही है और अभी तक निकल रही है, पूरी तरह से निकली नहीं अभी तक। इस साइड भी निकल रही है मेरे ऊपरली साइड थोड़ी थोड़ी। इसमें तो उतनी ज़्यादा पेन नहीं हुआ वैसे, थोड़ा सा दिख गया है, थोड़ा सा, मतलब एक ही हिस्सा निकला है अभी दांत का। सच में अक्ल दाढ़ निकलते निकलते अक्ल आ गई मेरे को, बहुत ज़्यादा पेन होता है इसको निकलते निकलते। कईयों के वैसे नहीं निकलते हैं, मैंने सुना है ऐसे कि मतलब कईयों के सारे अक्ल दाढ़ नहीं आती है, 1-2 ही आती हैं कईयों के आती ही नहीं है। अब मेरे तो 3 तो लगभग निकल ही गई है, अब चौथी का पता नहीं। आप सब भी मेरे को बताना कि किस किस की अक्ल दाढ़ निकली हुई है, और जिसके भी निकली है तो किस किस के मेरी तरह इस तरह से बुरी हालत हुई है, ना बोला जाता है, ना खाना खाया जाता है, ना ढंग से मुंह खोला जाता है। तो कमेंट में बताना किस किस के साथ ऐसा हुआ है जैसा मेरे साथ हो रहा है। चलो छोड़ो इसको, ये तो जब हटनी होगी जब तब हट जाएगी, जब पूरा निकल जाएगा तभी हटेगी ये दर्द, तो ऐसे तो हटेगी नहीं। अभी लग जाते हैं काम पे। ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, तो अभी कर लेते हैं थोड़ी देर निंदाई, फिर जाएंगे घर को। तो पहले काट रही हूँ मैं ये वाला घास जो यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ऐसा बुरा हो गया है, निंदाई करने में भी ये ख़राब हो जाएगा मिट्टी से, तो इसलिए पहले काट रही हूँ मैं इसको, उसके बाद करेंगे। अब तो टाइम ही कितना बचा है, थोड़ी निंदाई करेंगे, अब घर जाने का टाइम हो गया है क्योंकि
तो ये काट लिया है मैंने घास, एक बोझा हो गया है तैयार। अभी कर लेते हैं थोड़ी देर निंदाई, 9 बज गए हैं, 9:30 बजे तक जाऊंगी मैं, आधे घंटे तक कर लेती हूँ मैं। और मेरे को बताना कि आप लोग इसको क्या बोलते थे, उड़ गया। हम लोग तो बोलते थे इसको अपनी भाषा में, मेरे मायके में यहाँ पे तो पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं यहाँ पे पता नहीं क्या। तो हम मेरे मायके साइड में बोलते थे हम इसको जिगलू मामा। तो ऐसे हाथ पे रखने इसको। और जब खास करके रिज़ल्ट नज़दीक आने वाले होते थे ना मार्च में, तो उस टाइम बोलते थे हम इसको, फिर हाथ में लेना ऐसे, तब बोलना जी गुलू मामा पास होना कि फेल। अगर ये मतलब हाइट में उड़ा, ऊपर को उड़ा दूर तक, तो मतलब पास हो जाएंगे। अगर ये नीचे को गिर गया या नीचे को उड़ा निचली साइड को, तो तब बोलते थे कि फेल हो जाएंगे। ऐसे करते थे हम। अपने अपने एरिया में अपना अपना वो होता है। यहाँ पे कुछ और बोलते ही इसको, इसके पापा ने बताया था मेरे को, अब भूल गई मैं क्या, कुछ और ही बोलते हैं। तो हम तो बोलते थे जिगलू मामा इसको। तो आप लोग बताना क्या आप लोग भी करते थे हमारी तरह ऐसे, और आपके एरिया में क्या बोलते थे इसको। तो भी लग जाते हैं काम पे थोड़ी देर। तो गाइस यहाँ तक कर ली है मैंने, इस पेड़ तक निंदाई। अभी चलते हैं घर को हो रही मैं, 9:30 हो गए हैं। घास का बोझा डाल देते हैं अभी। और इसको ना अभी मधुमक्खी ने डंक मारा है यहाँ पे देखिए, ढंग से नहीं दिख रहा है इस साइड में। और इसलिए जा रही हूँ मैं अभी घर को। नहीं तो मैंने थोड़ी देर और बैठना था, लेकिन अभी सोच रही हूँ चली जाती हूँ, क्योंकि ना मधुमक्खी डंक मारने के बाद ये यहाँ बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, इनका ये जहर फैलता है। तो मैंने सुना है कि नमक लगाने से जहर कम होता है या मर जाता है इसका, कुछ ऐसा सुना है मैंने। तो जल्दी से जाते हैं घर को, इसके लगा देते हैं नमक। ये यहाँ पे ऊपरली साइड खेल रहा था, मैंने नहीं ध्यान की दिया कि वहाँ पे मधुमक्खी थी, बाकी ये खेल रहा था। ये शायद उनको तंग कर रहा था, बाद में उन्होंने इसको डंक मार दिया यहाँ पे शायद, तब रो रहा था और मेरे को बोल रहा था कि मधुमक्खी ने मारी मेरे। और यहाँ पे था वो डंक चुभा हुआ उनका, वो निकाला मैंने। और अभी को मेरे को थोड़ी थोड़ी सूजन अभी से दिख रही है, थोड़ी थोड़ी है अभी तो, लेकिन बाद में ज़्यादा फूल जाएगी। मैंने कईयों को देखा है जिनको मधुमक्खियों ने काटा हुआ होता है, तो ऐसा फूल जाता है बहुत ज़्यादा। तो पहुँच गए हम घर में। आपके हो गया तंत्र मंत्र के नौका। मधुमक्खी मेरे को मत खा। किसने खाया? कहाँ खाया मधुमक्खी ने? कैसे खाया? ऐसे खाया, ऐसे खाया, कैसे खाया मधुमक्खी ने? Later. तो पहुंच गए हैं हम लोग खेत में। ये जादू बन गया पूरा। यहाँ पे है मधुमक्खियाँ, देखिए सुबह यहाँ पे छेड़ा था इसने मधुमक्खियों को, एक डंडा लेके एक मधुमक्खी को इसने 2 टुकड़ों में काट दिया था डंडे से, उसको छेड़ छेड़ के। तो इसीलिए उन्होंने फिर गुस्से में इसको डंक मार दिया। अभी वैसे इसका माथे में सूजन वगैरह तो नहीं है, देखिए बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे लग रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे काटा था इसको, थोड़ा है हल्का, ध्यान से देखने पर ऐसे नहीं है। बाकी वो डंक निकाल दी थी मैंने उस टाइम ही, तो इसीलिए। और नमक भी लगाया था घर जाके। आजा। और इसकी दादी ने कहा कि अगर वो दाढ़ जो होती है वो अगर वहीं पे रह गई जहाँ पे डंक मारा है, अगर वो उसको निकालेंगे नहीं तो तब सूजन ज़्यादा आती है, अगर निकाल दे तो सूजन कम आती है। और वो निकाली थी मैंने, और साथ में घर जाके नमक भी लगाया था उसी वक्त, तो उसका जहर कम हो जाता है, मतलब उसका असर कम हो जाता है। तो इसीलिए भी नहीं शायद सूजन होगी। अच्छा आओ, मुझे तो लग रहा था डर कि अब माथा सूज के
इतना बड़ा बन जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये लगा दिया है इन्होंने हल, और काफ़ी ज़्यादा नमी हो गई है, शायद हल लगाने को काफ़ी नरम हुआ होना ये गीला करके। और ट्रैक्टर से कर दिया इन्होंने लगभग सीधा भी है। क्या? हाँ, मिट्टी करेंगे हम पापा की, मिट्टी से खेलते हैं। अभी करे है ये ट्रैक्टर से सीधा, मेरे तो अत्ती आ गई कुदाली से कर करके। तो भी आए थे हम लोग घर को ट्रैक्टर को पहुंचाने के लिए, क्योंकि अभी देखिए मौसम ख़राब हो गया। अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक है, पहले जैसे थोड़ा ज़्यादा ख़राब दिख रहा था, तो हमें लगा कि आगे अगर बारिश वगैरह आ गई तो वंशु के साथ और ट्रैक्टर के साथ मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए आ गए हम इसको इन दोनों को पहुंचाने के लिए घर में। अभी जा रही हूँ मैं फिर से, थोड़ा सा जैसा रह गया है वहाँ पे खोदने को, तो चलते हैं खेत को। तो पहुँच गए हम लोग, अब रह गई है ये 1-2 ढेरियाँ सीधी करने को, ये करेंगे अभी जल्दी से। तो ये देखिए निचली साइड क्या सीधा किया मैंने बढ़िया ढंग से इसको। तो अभी आ गए हैं ये भी, ये खोदेंगे यहाँ पे, इसको करेंगे सीधा। मैं करूँगी घास अभी थोड़ा सा। मामा की वीडियो डांस करते हो? कैसे कर रहे थे डांस आप अभी? ओए, चार बलिया कर दो, कैसे करते आप? ताली बजा के कर दो। चार बलिया पौने 4 लो प्यारी बेगमा, घड़ी बजे पौने 4 बलिए। चार बलिया। हाथ घुमाना है, इसको घुमा। हाथ से भी नाचना, पापा कैसे नाचते हैं? पंचू देऊंगा नहीं बोलते, दूंगा बोलते हैं। छोड़। कैसे ये डालेंगे, ये बोझा भी मैं डालूंगी, परे वाला किल्टा और ट्रैक्टर की ब्लेड्स है इसमें। रुक रुक, 1 2 पैर तक रहा इसी में आओ ना, ये डाल दिया इन्होंने, देखो अयो जोर 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 याले ओ उठाया आपने मेरे को, मैंने आपको थैंक यू। चलो तो जाना कहाँ से जाना। तो अभी पहुंच चुके हैं हम लोग घर में, और इस ब्लॉग को भी कर देते हैं यहीं पे एंड। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।